तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम चालू कर रहे हैं नया टॉपिक। जैसे कि आप देख रहे हो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है और हमने क्यों ये पढ़ना चाहिए। बेटा, अगर ये तुझे समझाना, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का कि ये समझा तो इसके बाद तुझे ये समझेगा कि व्हाट इज, मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, उसका भी बहुत हद तक कंसेप्ट से रिलेटेड पार्ट ये तेरा क्लियर कर देगा। सो ये बहुत ध्यान से देखना करके, मतलब एज अ स्टूडेंट, या जैसे मैंने कहा था कि डिमांड एनालिसिस ना, तो आप एज अ, मैंने कहा था कि एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन के एंगल से देखना करके ये चैप्टर। तो आपको अगर डिटर्मिनेंट, जैसे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, अगर आप एज अ बिजनेसमैन भी सोचते हो तो आपको ये समझेगा कि एक प्रोडक्ट का डिमांड किन किन बातों से अफेक्ट होता है। मैंने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड किन किन बातों से अफेक्ट होता है। वैसे कि इस पूरे चैप्टर में जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ोगे तो आपको दो ही चीजों का, क्या बोलते हैं ना, रिलेशनशिप दिखेगा। वो कौन सा? डिमांड एंड प्राइस। हर बार कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ी। ये आपको रिलेशन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये तो आपने देखा ही है। लेकिन ये डिटर्मिनेंट्स वाला जब सवाल एग्जाम में आ जाता है और जो बच्चा रट के जाता है उसका दिमाग ही नहीं चलता एग्जाम में। वैस जो स्टूडेंट समझ लेगा तो चलो एग्जाम ओरिएंटेड तो ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल भी समझना चाहिए कि डिटर्मिनेंट्स मतलब प्राइस को छोड़ के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्या बोला मैंने कि प्राइस को छोड़ के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो सिर्फ प्राइस ही एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर है जो डिमांड को कहीं ना कहीं पे अफेक्ट कर रहे हैं। सो अभी हम पढ़ना चालू करेंगे। मैं हर एक पॉइंट आपको आपके टेक्स्ट बुक में से बताऊंगा और उसका आपको क्या एक एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आपके दिमाग में वो चीजें रहे। एंड सेकेंड थिंग बेटा, अभी ये रेगुलर लेक्चर आप देख रहे हो, राइट। रेगुलर लेक्चर में आपको इन डिटेल वर्ड टू वर्ड सारी चीजें बताऊंगा। आपको हो सकता है थोड़ा टाइम, मतलब पेशेंस रखना पड़े, लेकिन अगर आपने रेगुलर लेक्चर देखा तो ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, या फिर ये मेरी गारंटी है कि आपको यही लेक्चर जो अभी जितना टाइम लगा ना, फॉर एग्जांपल हाफ एन आवर, तो यही चीज 5 मिनट में आपको पूरा रिवीजन में करवा के दूंगा। तो ये इतना सिंपल है, लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ईच एंड एवरी लाइन आपको समझना जरूरी है करके। चलो चालू करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स में टोटल 10 से 11 पॉइंट आपके रहेंगे। पहला तो है प्राइस इटसेल्फ। यस दोस्तों, तो आप अगर हमेशा देखोगे तो एक कहीं ना कहीं आपको फैक्टर है कि प्राइस ये क्या है कि आपके गुड्स का डिमांड हमेशा किस पे डिपेंड रहेगा, प्राइस पे। अगर प्राइस बढ़ा तो आपका डिमांड क्या हो जाता है, बोलो, कम। और अगर प्राइस कम हुआ मेरा, तो आपका डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो राइट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिटर्मिनेंट है उसे क्या कहा गया है, प्राइस। अब पढ़ते हैं करके क्या दिया गया है, देखो, राइट, क्योंकि आपको बोर्ड में इतने लाइन लिखनी करके। व्हाट इज प्राइस? प्राइस डिटरमाइन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू लार्ज एक्सटेंट। क्या बोला? प्राइस डिटरमाइन फॉर डिमांड क्या, कमोडिटी का डिमांड टू द लार्ज एक्सटेंट। मतलब बहुत सारे अलग अलग फैक्टर है, लेकिन उन फैक्टर में से प्राइस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है डिमांड पे करके। Consumers prefer to purchase product in large quantity when price of product is less। क्या बोला? कंज्यूमर तब ज्यादा प्रेफर करेगा ज्यादा क्वांटिटी खरीदने का जब उसके प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा, कम रहेगा। एंड क्या कहा है, दे परचेज प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज व्हेन द प्रोडक्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई। क्या कहा कि जब वो कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे जब उसका प्राइस क्या रहेगा, कम रहेगा। देखो कितना सिंपल था। अंदर का 12th बोर्ड वाले स्टूडेंट जिनको लिखने का दिक्कत आ रहा था, सर कैसे लिखे, आप अगर मेरे फर्स्ट से लेके अभी तक के लेक्चर देखते आ रहे होगे ना, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये वर्ड्स तो आ गए। लर्न करने का सवाल ही नहीं है, मतलब तुझे पहला डिटरमाइन देखा, कंसेप्ट समझ, प्राइस, तो तूने क्या कहा कि प्राइस डिटरमाइन द डिमांड फॉर कमोडिटी टू द लार्ज एक्सटेंट। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, कौन, टू द लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि कंज्यूमर कहीं ना कहीं वन ऑफ द फैक्टर अगर देखोगे तो प्राइस ही सबसे पहले लेवल इस पे आता है, प्रेफरेंस पे आता है। प्राइस अगर ज्यादा रही तो डिमांड क्या होगी, कम, और प्राइस अगर कम रही तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा। वही लाइन लिखी आगे और खत्म कर दिया पैरा। पहला पॉइंट समझा? यस सर। क्या मैं पहले पॉइंट को टिक कर दूं, प्राइस? यस सर। क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन? यस, बहुत बार हम बोलते ना, हाँ सर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ व्हाट, डिमांड। तो पहला था प्राइस करके। अब हम आगे बढ़ते हैं।
योर सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, योर सेकेंड पॉइंट इज इनकम। अब मुझे बताओ क्या इनकम का डिमांड पे इफेक्ट होगा क्या? सोचो तो, आपको क्या लगता है, क्या इनकम का डिमांड पे इफेक्ट होगा क्या? क्या पैसों से आपका इनकम जो है उसका डिमांड पे इफेक्ट होगा? आपका आंसर है हाँ सर। कैसे? जैसे इमेजिन, बोलो, हेडर तो सबका लर्न हो जाएगा, अंदर जब लिखना आएगा तो आप कौन से पॉइंट लिखोगे? राइट। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बताने जाने वाला हूं, लेकिन चलो सबसे पहले आपको इनकम दिख रहा है, सेकंड पॉइंट इज व्हाट, इमेज याद रखना, पहला प्राइस था, दूसरा क्या है, इनकम। अब आओ पॉइंट पे, क्या था देखो, इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्या बोला है, इनकम ऑफ कंज्यूमर डिसाइड्स परचेसिंग पावर विच इन टर्न इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। इन्फ्लुएंस द डिमांड मतलब डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, राइट, अफेक्ट करता है किसके डिमांड को, प्रोडक्ट के डिमांड को। मैं कहूँ कि मैं पहले 100 रुपये अगर कमाता था और मुझे 150 रुपये की चीज़ अगर दिख रही है तो मैं नहीं खरीदूंगा, मेरे लिए वो चीज़ बहुत महंगी है, मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। लेकिन अब मेरा इनकम 1000 रुपये हो गया, तो क्या मैं अभी वो 150 रुपये वाली चीज़ खरीद सकता हूँ? हाँ सर। तो उस 150 रुपये वाली चीज़ पे किसका इम्पैक्ट हुआ? मेरे इनकम का। समझ में आ रहा है? तो इन्फ्लुएंस हो गया ना डिमांड। आगे बढ़ते हैं, देखो, rise in income will lead to raise in the demand for the commodity and fall in income will lead to fall in demand for the commodity। तो क्या कहा है कि rise in income, जब तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो उस कमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा, और जब तुम्हारा इनकम कम होगा तो उस कमोडिटी का डिमांड भी कम हो जाएगा। अब तुमको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ, जो बड़े बड़े महारथी भी इसमें गलती कर देते हैं। देखना बेटा, मैं क्या बताने वाला हूँ, तुझे दो चीज़ें में अभी बाइफर्केशन करना है, राइट। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये डी से डिमांड है, याद रखना। क्या रिलेशनशिप है? एक वर्ड में बोलो, इनवर्स। मतलब जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होता है, बराबर, और जब प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ता है। ये तुमको पता है, लेकिन मैंने ये इसलिए समझाया कि बहुत बच्चे, अगर आप सीए भी कर रहे हो या आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, राइट, तो आपको एक जगह पे गूगली डाला जाता है और आप वहां पे फंस जाते हो। गूगली क्या है? देखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड? आई से इनकम, डी से डिमांड। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या? डायरेक्ट। प्राइस और इनकम में क्या था? इनवर्स। इनकम और डिमांड में क्या है? डायरेक्ट। कैसे बेटा? देख, जब तेरा इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी, राइट। और जब तेरा इनकम कम होगा तो डिमांड भी क्या होगी? कम होगी। समझ रहा है क्या? दिमाग में घुसा क्या कंसेप्ट? यस सर। तो अगर ये वर्ड आपको पूछा गया ना कि भाई बताओ व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन, या व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्या इनकम एंड डिमांड, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। और प्राइस और डिमांड में इनवर्स है। ये देखो, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, जबकि इनकम बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है। सोचा, समझा बेटा? तो अब तक आपने क्या किया? पहला पॉइंट देखा था प्राइस, देखो यहाँ पे, राइट। दूसरा पॉइंट क्या देखा था? इनकम। तो 2 पॉइंट इमेज से याद रह गए। प्राइस के बाद क्या आया था? इनकम। तो 2 पॉइंट लर्न हो गए डिटर्मिनेंट्स के। वेरी गुड, समझ भी गया? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे आपको तीसरा पॉइंट है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या? प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर आपको मैंने तो बताया ही था, आपको तो मैंने समझा भी दिया था करके क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स है। देखो यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्या है? शुगर एंड जैगरी। शुगर अगर अवेलेबल नहीं रही और आपको कुछ घर में चाय करनी है फॉर एग्जाम्पल, और कहा भी जाता है पहले ज़माने में तो ऐसे होता था कि सब लोग वो अपने जैगरी की चाय करके पीते थे, राइट, क्योंकि उसमें मिठास होती है। तो अगर शुगर अवेलेबल नहीं है उस वक्त मैं क्या करूँगा? इस पे जाऊँगा, जैगरी खरीदूँगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट हो गए। तो क्या सर इसमें ये डिटर्मिनेंट्स है? हाँ। कैसे? एक्सप्लेन करो ना। आपको एग्जाम्पल तो समझा ना तीसरे का, सब्स्टिट्यूट का। ओके चलो अब हम जाते हैं पढ़ने को। ओके, इफ अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट लोअर प्राइस, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स लोअर प्राइस पे अवेलेबल है, देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स देन कॉस्टली गुड्स।
फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ शुगर रेज देन डिमांड फॉर जैगरी विल बी राइजेस। आपको समझा क्या कि अगर किसी आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम रहेगा तो राइट मतलब या बढ़ा तो लोग दूसरे प्रोडक्ट को रेफर करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि जैसे अगर तुम्हारे शुगर का प्राइस बढ़ गया, राइट शुगर का क्या बढ़ा, प्राइस बढ़ा, तो लोग शुगर से हट के किधर चले जाएंगे बेटा, जैगरी पे। तो ये इसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझा, पॉइंट समझा तुमको परफेक्ट। क्या कहा था कि सब्स्टिट्यूट का कैसे इम्पैक्ट होता है डिमांड पे, कि किसी एक सब्स्टिट्यूट का शुगर का अगर बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या हो जाएंगे, किसका डिमांड बढ़ा देंगे, जैगरी का। राइट बेटा, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट वाला पॉइंट समझा। हाँ सर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डन एवरीबडी, पक्का। एक बार पढ़ो क्या था, लोअर प्राइस रहा कौन सा, तो लोग क्या करेंगे, चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट ना, अवेलेबल एट लोअर प्राइस। तो अगर गुड आपका जैगरी लोअर प्राइस पे अवेलेबल है कंपेयर टू शुगर, और शुगर बहुत ज़्यादा महंगा होगा है तो लोग जैगरी पे जाएंगे, तो उसका डिमांड बढ़ेगा। राइट, समझा। ओके चल आगे बढ़ते हैं। ओके, योर पॉइंट नंबर 4 क्या था, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अभी तुमको सब्स्टिट्यूट समझा और मैंने कॉम्प्लीमेंट्री का भी एग्जाम्पल दिया था तुमको। क्या एग्जाम्पल दिया था, देखो बोर्ड पे दिख रहा है, कार एंड पेट्रोल, कि दोनों साथ में रहे तो ही चीज़ बनेगी, एक के साथ चीज़ नहीं, एक के साथ काम नहीं बनेगा करके। तो अब आपका, मैं अगर कहूँ कि सपोज मेरे पेट्रोल का प्राइस अभी अचानक से राइट बहुत ज़्यादा, अभी आपको कार का क्या होता है माइलेज या फिर कितना हुआ कितना एवरेज देते, सपोज 1 लीटर पेट्रोल में या डीजल में आपकी कार जाती है 15 किलोमीटर, राइट, मतलब 15 किलोमीटर आपकी कार जाती है, और आपको 100 रुपये लीटर जब पेट्रोल है तो आप अफोर्ड कर पाते हो, चलो। लेकिन अचानक से 1 0 बढ़ गया, 1000 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल, तो अब क्या करेंगे लोग, अब तो लोग कार खरीदना ही बंद कर देंगे। क्यों सर, क्योंकि 15 मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप जहाँ भी रहते हो वहाँ से आपका कॉलेज या क्लास 5-10 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा, या समझो 8 किलोमीटर, तो आप एक बार क्लास को गए, एक बार घर पे आए, एक दिन का कॉस्ट कितना हो गया, 1000 रुपया, जैसे इमेजिन 1 लीटर पेट्रोल में या 1 लीटर डीजल में, तो आपको परवड़ेगा नहीं। घर वाले बोलेंगे बेटा अब तो साइकिल लेके जा, और मतलब साइकिल लेने का, जाने का और आने का। तो क्या हुआ, पहले तो घर वाले सपोज ना 100 रुपये में या फिर 10 रुपये लीटर यही प्राइस होता पेट्रोल का, तो बोलते अरे क्या फ़र्क नहीं पड़ता, जा कार लेके जा। तो क्या हुआ कि किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो किसी दूसरे का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से, सब्स्टिट्यूट में अलग था, कॉम्प्लीमेंट्री में अलग है। क्या अलग है तुझे समझेगा, पहले हम पॉइंट पे आते हैं। चलो, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ो, क्या दिया हुआ है, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, पेट्रोल का चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी। यहाँ पे किसका प्राइस चेंज हुआ था, पेट्रोल का करके। यस, अब ध्यान देना, वुड ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। पहला पॉइंट समझा क्या, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड ऑल्सो अफेक्ट व्हाट, चेंज इन द व्हाट, demand for what, other commodity. For example, car and fuel. If the price of fuel raises, the demand for car will fall. वही एग्जाम्पल है जो हमने किया था, अगर आपके फ्यूल का प्राइस बढ़ा तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा। समझा, पक्का, राइट बेटा। क्या हुआ, अब आपको मैं एक बहुत ही अच्छे वाली बात बताता हूँ जो यहाँ पे डिफरेंस करा देगी आपका, राइट। सब्स्टिट्यूट में क्या था कि अभी जैसे कि इमेज से ही बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ, सब्स्टिट्यूट में क्या हो रहा था कि आपका, देखो अभी दोनों एग्जाम्पल है, कि आपका शुगर का प्राइस जब बढ़ रहा था ना, शुगर का प्राइस बढ़ रहा था तो जैगरी का डिमांड भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, सब्स्टिट्यूट का डिमांड बढ़ रहा था। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में देखो, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री का डिमांड बढ़ा नहीं, क्या हो गया, कम हो गया। होप्स आपको कंसेप्ट समझा रहेगा। शुगर और जैगरी भी सब्स्टिट्यूट है, लेकिन एक सब्स्टिट्यूट के प्राइस बढ़ने के बाद दूसरे का डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में एक चीज का प्राइस बढ़ने के बाद दूसरे का डिमांड क्या हुआ, कम हुआ। मेरे हिसाब से मैंने आपको कंसेप्ट पहुंचा दिया, आपको डेफिनेटली समझा रहेगा, ऐसे उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लेकिन मुझे बताओ, ये 4 पॉइंट समझे क्या डिटर्मिनेंट्स के, आपको मतलब डिमांड किससे किससे अफेक्ट होगा। पहला तो प्राइस, दूसरा इनकम, तीसरा प्राइस ऑफ व्हाट, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और चौथा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो 3 बार प्राइस वर्ड यूज हुआ है बेटा, समझा। ये तू जो आंसर कर रहा है ना, अब मैं तुझे बताता हूँ, तू कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड का एक क्वेश्चन का आंसर लर्न कर रहा है। किसका, लॉ ऑफ डिमांड का, जो अजम्पशन है,
कैसे सर, बताऊंगा मैं। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट करके एक वर्ड आएगा जहां पे आपको कहा जाएगा कि प्राइस ही मेरा चेंज हो रहा है, ये बाकी की सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी। इन डिटेल में मैं तब बात करूंगा, लेकिन 4 पॉइंट हो गए लन। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा उन्होंने? नेचर ऑफ प्रोडक्ट। 5वां क्या हो गया पॉइंट? नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है? इफ द कमोडिटी इज, क्या अभी अंडरलाइन करते हैं, इफ द कमोडिटी इज अ नेसेसिटी एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल। एक ऐसा कमोडिटी है जो नेसेसिटी है, मतलब उसके बिना चल ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, अब मेडिसिन, राइट अब मेडिसिन, आप अगर बीमार हो गए तो आपको मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, यस और नो। ये नहीं लेके चलेगा क्या? नहीं सर, ऐसे तो नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ, प्राइस कितना भी रहने दो, अगर इंसान बीमार है तो वो उससे बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा तो करेगा ही, राइट। एग्जाम्पल देखा आपने, चलो वापस पॉइंट पे आओ। इफ द कमोडिटी इज नेसेसिटी एंड इट्स यूज इज व्हाट? अनअवॉइडेबल, देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ करस्पॉन्डिंग प्राइस। मैंने बोला ना कि उसका डिमांड क्या रहेगा? सेम रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब उसका प्राइस कितना भी चेंज होने दो। लोग जब मरने पे आ जाएंगे तो ये नहीं देखेंगे भाई कि इतना इसका प्राइस ज्यादा, ये नहीं सर सस्ती वाली गोली दे दो, मर गए तो भी चलेगा, ऐसे रहेगा क्या? नहीं भाई, तू 10 रुपए ज्यादा ले, लेकिन हमको वही, मतलब वो चीज चाहिए तो चाहिए। समझा क्या? क्या पॉइंट था बेटा? देखिए लाइन वापस पढ़ो कि द डिपेंड, ओके, इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द करस्पॉन्डिंग, मतलब कोई भी उसका प्राइस रहे। आगे फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर आ गया। एग्जाम्पल मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। 5 पॉइंट हो गया बेटा डिटर्मिनेंट्स के, समझा? यस। अभी चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। क्या कहा? साइज ऑफ पॉपुलेशन। सर साइज ऑफ पॉपुलेशन का भी डिमांड पे इफेक्ट होता है? यस सर, होता है ना, क्यों नहीं इफेक्ट होगा? डेफिनेटली इफेक्ट होगा। देखते हैं क्या, अभी देखते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन में लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये तो एकदम सिंपल है लिखने का, ग्रेटर विल बी द डिमांड। जितना पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा उतना डिमांड क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। देखो लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन, उतना ग्रेटर आपका क्या रहेगा? डिमांड रहेगा। एंड फॉर अ कम्युनिटी, और दूसरा क्या गया? स्मॉलर द साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉलर विल द डिमांड फॉर अ कम्युनिटी। और दूसरा क्या था? लार्जर, जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा डिमांड। देखो ब्लिंक हो रहा है, यस। और जितना कम पॉपुलेशन उतना कम डिमांड। समझा क्या? सिंपल पॉइंट था अंदर का, इसमें तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन, जितना आपका पॉपुलेशन ज्यादा उतना डिमांड ज्यादा रहेगा, और जितना पॉपुलेशन आपका कम उतना आपका डिमांड क्या रहेगा बेटा? कम रहेगा। समझा राजा? ओके चलो, आपके कितने पॉइंट हो गए? 6, राइट ना? 6 पॉइंट हो गए। अब 6 के 6 मुझे एक बार बताओ तो। सर प्राइस, दूसरा इनकम, तीसरा क्या था? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यस। चौथा क्या था? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। 5वां क्या पॉइंट था? यस, वो था ना नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेसेसिटी वाला, मेडिसिन का एग्जांपल। एंड 6वां क्या था? साइज ऑफ पॉपुलेशन। 6 हो गया बेटा। 7 देख, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। अब ये पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, पहले रीड कर लेते हैं क्या है। इफ, अगर, क्या बोला? द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू फॉल इन द फ्यूचर। अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में मेरा प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। तो वो प्रेजेंट में क्या करेगा? कम बाय करेगा, जो भी प्रिवेलिंग मतलब जो भी एग्जिस्टिंग प्राइस रहेगा उस पर। क्या समझा? अगर कस्टमर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगा, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को गोल्ड खरीदना है, राइट? और गोल्ड का अभी भाव चल रहा है फॉर एग्जांपल 40,000, लेकिन फ्यूचर में आपको लगा कि नहीं, अभी जो कोरोना का सिचुएशन आया ना फॉर एग्जांपल, कि आपका गोल्ड क्या होने वाला है? 30,000 पे प्राइस आने वाला है उसका पर तोला। अगर 30,000 पे प्राइस आने वाला है, ऐसे आपने फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया, अभी अगर 39,000 भी हो गया ना प्राइस, क्या बोल रहा हूँ मैं? पहले प्राइस कितना था? यहाँ पे ध्यान दो, मैंने एग्जाम्पल क्या दिया करके, पे अटेंशन। पहले प्राइस था तुम्हारा 40,000, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या है? 30,000, जो कम होगा ऐसे। तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है 30,000 का हुआ। अब जस्ट इमेजिन बेटा, ये 39,000 भी हुआ ना, मतलब आपका प्राइस 1,000 से भले यहाँ पे कम हो गया, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? नहीं फ्यूचर में और कम होगा, तो आप खरीदोगे नहीं, आप रुक जाओगे।
समझा क्या? क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, फ्यूचर में प्राइस और कम होगा, 30,000 तक आएगा। लाइन समझा क्या? यस सर। चलो क्या था, इफ द कंज्यूमर इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल इन द फ्यूचर, ही विल बाय लेस इन द व्हाट प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। सिमिलरली इफ ही एक्सपेक्ट द प्राइस टू रेज इन द फ्यूचर, ही विल बाय मोर इन द प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। समझा क्या? तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि अगर उसे लगता है कि नहीं 40,000 से फ्यूचर में 60,000 हो जाएगा प्राइस, क्या हो जाएगा 60,000, तो वो क्या करेगा, इसी प्राइस पे, प्रिवेलिंग प्राइस पे ज्यादा खरीद लेगा। भले कुछ चेंज भी नहीं हो रहा है, या भले 1-2 हज़ार का प्राइस बढ़ा तो भी क्या करेगा, ज्यादा ले लेगा। तो ये पॉइंट आप एक्सेप्शन में देखोगे लॉ ऑफ डिमांड की। ये दूसरा आपका आंसर लर्न हो रहा है। अभी अजम्पशन में ऊपर के पॉइंट बताए थे ना, अभी एक्सेप्शन वाला पॉइंट होगा जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है इनवर्स रिलेशनशिप को। कैसे समझाऊंगा मैं जब अपना लॉ ऑफ डिमांड में स्टार्ट करूंगा तो। राइट बेटा, यहाँ तक समझा तुम्हें? कोई डाउट? एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, सर अगर फ्यूचर में ज़्यादा प्राइस बढ़ने वाला रहेगा तो हम आज के प्राइस पे हम ज़्यादा खरीद लेंगे, क्यों रुके? और लगता है कि फ्यूचर में कम होगा प्राइस, तो आज के प्राइस पे हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे, हम वेट करेंगे कि कम हो प्राइस। राइट, बीच में एक ये भी आया था न्यूज़, बाद में बताता हूँ। चलो अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपके साथ डिस्कशन करूँगा मैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, एडवर्टीजमेंट। सर एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट होता है डिमांड पे? अब तुमसे ज़्यादा अच्छा, हमसे ज़्यादा और अच्छा कौन जानेगा। क्या चल रहा है? फॉग। राइट, क्या चल रहा है? तो फॉग चल रहा है। तो ये क्या था, एडवर्टीजमेंट ना। तो हम देखो उन्होंने कुछ ऐसी ऐड लाई कि जिससे ओके, अब अगर ब्रेक ले रहे हो तो क्या, किटकैट खाओ। ये क्या किया कि एडवर्टीजमेंट ने मतलब वो कुछ मीठा हो जाए, ये क्या किया आफ्टर खाने का। तो उन्होंने किसका सेल बनाया, डेयरी मिल्क वगैरह का। तो एडवर्टीजमेंट का आपके प्रोडक्ट पे डेफिनेटली इफेक्ट होता है। अब देखो ये दिख रहा है अभिनंदन जी, राइट, जो पाकिस्तान में जाके दुश्मनों की बजा के आए थे, राइट, और वहाँ पे जाके जिंदा इंडिया में लौट के भी आए, या उन्हें लाया गया। तो ये देखो अमूल ने तुरंत उसका क्या किया, बेनिफिट ले लिया। अमूल सबसे क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट करता है आज तक का। उन्होंने क्या किया, वो अमूल का जो ये जो लड़की है वो गई और देखो अभिनंदन को जो सेलिब्रेट किया, तो क्या किया, अमूल का मे बी कैडबरी या वो चॉकलेट उसको खिलाया। अन्ना हजारे जी अनशन पे बैठे थे, अमूल ने उसका भी देखो एडवांटेज कैसे लिया, खाना हजारे, देखा क्या, अमूल लोकप्रिय मक्खन। तो अब क्या किया, ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट का आपके डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा बेटा, अब पढ़ते हैं प्रैक्टिकली। चलो एडवर्टीजमेंट sales promotion scheme and effective salesmanship tend to change the preference of the consumer and lead to demand for the many product. For example, cosmetic, toothbrush, etc. एक विराट कोहली भी एक ऐड करने आता है, लाइक ना टूथब्रश का। देखो तो ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अफेक्ट करता है, हाँ सर, कि एडवर्टीजमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट के प्रति क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। राइट बेटा, तो 8वां पॉइंट क्या था, एडवर्टीजमेंट। राइट, अभी मुझे बताओ ऊपर कौन से 2 पॉइंट अभी हमने रिसेंटली किए। सर पहला पॉइंट था अपना पॉपुलेशन, उसके बाद क्या था, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, और तीसरा क्या है, एडवर्टीजमेंट। तो 8 पॉइंट हो गए। अब 2 पॉइंट तुम्हारे बचता है, एक क्या है, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। सर इसका भी डिटर्मिनेंट्स है, लास्ट 2 ही पॉइंट बचे अभी, सिर्फ पेशेंस रखना, हो गया तुम्हारे पॉइंट। टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, फुल स्टॉप। ये पॉइंट लिखने का एग्जाम में एज इट इज, ये तुमको सिर्फ हेडर लर्न करना है। मैंने कहा था इसका मेमोरी टेक्निक आपको रिवीजन लेक्चर में सब दूंगा, तो सब हेडर लर्न हो जाएगी, डोंट वरी। पहले तो कंसेप्ट पे ध्यान दो। टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर इट्स व्हाट, कमोडिटी, कि उसके कमोडिटी की डिमांड को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इफ द कंज्यूमर लाइक्स व्हाट, इफ द कंज्यूमर लाइक्स, पे अटेंशन, पेज टर्न करो तुम्हारा, टू ईट चॉकलेट, क्या क्या, अगर कंज्यूमर को चॉकलेट खाना पसंद है, और टू कंज्यूम टी, ही विल डिमांड मोर ऑफ देम, तो उसको ज्यादा डिमांड करेगा। एकदम सिंपल लॉजिकल बात कही है। सिमिलरली व्हेन अ न्यू फैशन हिट्स द मार्केट, द कंज्यूमर डिमांड दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कमोडिटी। और नया फैशन अगर चल रहा है मार्केट में तो लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर क्या करेंगे, उसी का डिमांड करेंगे। एंड लास्ट, इफ द कमोडिटी गोज आउट ऑफ फैशन देन सडनली द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेंड्स टू फॉल्स। तो अब आपको मैं दिखाता हूं, देखो पहला तो टेस्ट। टेस्ट मतलब क्या, कि आप लोगों को पानीपुरी पसंद है। सर क्या नाम ले लिया आपने, नहीं चलो, आप लोगों को पानीपुरी पसंद है, तो आप क्या करोगे, डेफिनेटली उसको पानीपुरी मतलब उसका कितना भी प्राइस है, क्योंकि आपको उसकी टेस्ट पसंद है, तो डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, यस सर नो। लेकिन ऐसे कहा जाता है आप दिन मतलब 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने भर वही खा रहे हो, तो आप बोलोगे यार नहीं 5 दिन ब्रेक ले लेते हैं।
राइट। या फिर आपको सडनली पानी पूरी का टेस्ट हट के आपको ना कुछ नया, मतलब ढोकला खाने का मन हो गया, अब आप ढोकला खाने गए तो पानी पूरी को क्या आपका टेस्ट चेंज हुआ, तो पानी पूरी का डिमांड क्या हो गया, कम। तो टेस्ट के साथ आपका डिमांड अफेक्ट कर रहा है। जब टेस्ट था तो डिमांड है, जब टेस्ट नहीं लगने लगा दूसरा प्रोडक्ट पे गया तो डिमांड कम हो गया। दूसरा हैबिट। सर पहले आपके हैबिट जो रहेगी हैबिचुअल गुड्स, अभी हैबिचुअल में आता है स्मोकिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं चेन स्मोकर हूँ, राइट, मुझे ऐसे मतलब वो हैबिट हो गई, तो मेरी अगर वो हैबिट है तो मुझे, एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है, अगर मैं वो स्मोक करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मेरे लिए उसका प्राइस कुछ भी रहे, मेरा डिमांड तो बढ़ने वाला है। लेकिन मैं वो नशा मुक्ति केंद्र में गया और मेरा हैबिट छूट गया, तो अब डिमांड कम हो गया ना। यस, आगे। एंड तीसरा एग्जाम्पल क्या था, फैशन। वाह वाह, देख रहे हैं आपको, फैशन। अब जो फैशन ट्रेंड चलता रहेगा वैसे उसका डिमांड रहेगा, लेकिन फैशन आउटडेट हो गया तो वो उसका भी क्या बोलते हैं कि डिमांड कम हो जाएगा। आपका पॉइंट नंबर 9 खत्म। समझा राजा? यस, 9 पॉइंट हुए। यस बेटा, पहले 4-5 तो आपको लर्न हो गए, इनकम इफेक्ट देखा था, उसके बाद हमने ये देखा टेस्ट वाला, टेस्ट का पॉइंट देख लिया करके, 9वां टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंस, ये तीनों चीज़ें, फैशन, ये तीनों एक ही पॉइंट है, अलग अलग मत लिखा ना एग्जाम में, आंसर बढ़ाना है तो। समझा क्या? यस, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है लेवल ऑफ टैक्सेशन, 10वां, बस लास्ट पॉइंट है आपका। 11 पॉइंट है लेकिन यही एक पढ़ना है, बाकी तो 1 इसमें एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर देना है करके। High rate of tax on goods or service would increase the price of the goods or service. ये मैं पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, पहले पढ़ो। This turn would result in decrease in demand for goods or service and vice versa. एक बार पढ़ लो फिर मैं समझाता हूँ, आप पढ़ो, 10 सेकंड देता हूँ मैं। क्या कहा कि जब फॉर एग्जाम्पल देखो, टैक्स दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, बर्डन दिख रहा है ना, देखो ये 3 लोग टैक्स का बर्डन लेके जा रहे हैं, राइट। अब ये जो टैक्स है बेटा, अब इसको तो ध्यान देना कि क्यों मैंने ऐसे कहा, या इसका लॉजिक तुझे समझाता हूँ। अब गवर्नमेंट क्या लगाती है, टैक्स। टैक्स किस पे लगाएगी, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर पे, राइट। अब ये गवर्नमेंट ने, वो मैन्युफैक्चरर एक चीज बना रहा है सपोज 100 रुपए को, राइट, और गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया 30 रुपए, तो इसका कॉस्ट कितना हो गया, 130, और इसको कुछ तो प्रॉफिट अर्न करना है 20 रुपया, तो ये मार्केट में कितने को बेचेगा, 150 को बेचेगा। जस्ट इमेजिन ये 30 रुपए अगर टैक्स नहीं रहता और वो 20 रुपए मार्जिन में अगर बेचता तो शायद 120 रुपए में बेचता, तो प्राइस कम हो जाता ना बेटा। तो टैक्स क्या हो गया, ये देखो बर्डन हो गया है। तो इनको अगर मैन्युफैक्चर पे हम टैक्स लगाएंगे, इस पर्टिकुलर कमोडिटी पे ज्यादा टैक्स आया तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और उसका प्राइस बढ़ा तो उसका डिमांड भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या राजा, टैक्स का इफेक्ट। तो जितना गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे टैक्स बढ़ाएगा ना, तो उसका फ्यूचर में डिमांड पे इफेक्ट होने वाला है। समझ रहा है क्या? आपको होप्स ये टैक्स वाला पॉइंट समझा रहेगा। मैंने बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत कम टाइम में बता दिया है, राइट। ये और रेगुलर लेक्चर इसलिए तो भी मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ हर एक पॉइंट करके। तुमको पॉइंट समझा कि अगर टैक्स अगर बढ़ रहा है, जैसे कि तुम देखो ना, कभी मैकडी में गए होगे तो वहां पे तुमको ना बिल अगर 500 रुपए का है, उसमें 100 रुपए तो जीएसटी रहता है, 50 सी जीएसटी, 50 एस जीएसटी। मतलब ऐसे लगता है हम 2 नहीं 3 लोग खाने को गए, हम 2 और इनविजिबल फॉर्म में गवर्नमेंट बैठा है वहां पे, 50% स्टेट एंड 50% सेंट्रल, मतलब मोदी जी भी और आपके स्टेट के मुख्यमंत्री जी दोनों आए हैं। समझ रहा है क्या? तो ये जीएसटी गया ना, टैक्स गया कि नहीं गया। तो क्या होता है कि पर्टिकुलर, तो अभी देखो ये पॉइंट आपको समझा, अभी देखो हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन द गुड्स और सर्विस वुड इंक्रीज द प्राइस, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे ने एग्जांपल दिया 130 रुपए टैक्स हुआ तो, और 20 रुपया मार्जिन लगा के उसको फिर 150 में बेचना पड़ा। रैदर अगर टैक्स नहीं होता तो वो कितने में बेचता, 120 में बेचता। ये वाला प्राइस देखो, समझा, ऐसे वो 150 में बेच रहा है क्योंकि टैक्स का 30 रुपये ऐड हो गया। समझ रहा है बेटा? तो क्या बोला कि दिस टर्न वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स और सर्विस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या, इसका अपोजिट। अगर टैक्स ही नहीं लगाया तो हो सकता है कि उसका उतना बर्डन कम हो, और बहुत बार देखो कुछ मूवी टैक्स फ्री कर देते हैं तो उसका टिकट का प्राइस कम हो जाता है, राइट। और टिकट का प्राइस कम हो तो लोग ज़्यादा जाते हैं देखने को। समझा बेटा? तो ये था अब तक का 10 पॉइंट। तो 10 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से करने हैं। एंड लास्ट पॉइंट आपका आ रहा है क्या, अदर फैक्टर। अदर फैक्टर्स मतलब ऐसे कुछ अलग अलग पॉइंट है जिसकी वजह से डिमांड में अफेक्ट होता है। पहला क्या है, क्लाइमेट। दूसरा क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तीसरा गवर्नमेंट पॉलिसी, और चौथा कस्टम एंड ट्रेडिशन।
ओके पहला क्या है CCGC, हाँ या CCGC, सी से क्या था क्लाइमेटिक कंडीशन। अब देखो ये एग्जांपल, क्लाइमेट चेंज, या देखो अभी सूखा पड़ गया, एक तरफ बहुत बारिश हुई तो हरियाली, एक तरफ सूखा पड़ गया, तो मुझे बताओ इस पे प्रोडक्ट पर अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्लाइमेटिक चेंज, कोई अचानक से कोई थ्रेट आ गया, जैसे कोरोना चल रहा है अभी, अब कोरोना की वजह से बहुत सारे बिजनेस क्या हो गए, बंद नहीं हो गए, में से क्लाइमेट चेंज होने का होगा, लेकिन जो पेंडेमिक आया है, जो सिचुएशन आया, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, तो ये इन्वायरमेंट चेंज की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? कुछ बड़ा डिसीज आ गया कंट्री में तो पूरे दुनिया की इकोनॉमी को बजा के रख दिया, डिमांड हिल गई, यस और नो? तो पहला। दूसरा क्या था? टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी इसलिए तो आप घर पे बैठ के मुझे देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, तो ये डिमांड चेंज हो गया। पहले फेस टू फेस आपको घर से निकल के मेरे क्लास तक आना पड़ता था, लेकिन अब ऐसे नहीं, आप घर पे बैठ के आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे लेक्चर देख रहे हो। इट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल चेंज, तो डिमांड वैसे बढ़ा। देन आफ्टर मैं कहूँ गवर्नमेंट पॉलिसी, व्हाट इज गवर्नमेंट पॉलिसी? पे अटेंशन। अगर मोदी जी को लगता है कुछ, मोदी जी देखो, मोदी जी को लगता है कि भाई आप मुझे चाइना में से प्रोडक्ट नहीं लाने हैं, अभी मैं उसको लमसम टैक्स लगा दूंगा, 1000 एक प्रोडक्ट भले वो 2 रुपए का ले, हम 1000 रुपए टैक्स लगाएंगे, 1000 2 से ऊपर ही बेच दो। भाई गवर्नमेंट पॉलिसी है, तो इस पे भी डिमांड डेफिनेटली अफेक्ट रहेगा। एंड देन आफ्टर क्या? आपका ट्रेडिशन। अलग अलग स्टेट, इंडिया में इतने सारे स्टेट्स है, हर जगह पे अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, लोग अलग अलग जगह पे जाओगे तो उसके हिसाब से भी डिमांड पे क्या होता है बेटा? अफेक्ट होता है। सो ये एक पॉइंट है मोर और लेस, आपको समझा? होप सो आपको ये लेक्चर बेनिफिट हुआ रहेगा। आपने 11 फैक्टर, 11 चीज़ें पढ़ी, राइट? पहले क्या था? प्राइस। दूसरा क्या था? बोलो, इनकम। तीसरा क्या था? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। फिर क्या था? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और इसके बाद आप देखोगे तो आपका 5वां पॉइंट जो था, यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट बुक है, उसमें देखो कि 5th पॉइंट आपने देखा नेचर ऑफ प्रोडक्ट, देन आफ्टर साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये 5 पहले लर्न करो, फिर पॉपुलेशन पे जाओ, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, एडवर्टीजमेंट, टेस्ट एंड क्या? लेवल ऑफ टैक्सेशन। अब मैं आपको कहूँ एक चीज़, अभी इसके बाद हम लॉ ऑफ डिमांड चालू करने वाले हैं, जो बहुत इजी है, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये होता है पढ़ने का तरीका, आपको ईच एंड एवरीथिंग एग्जाम्पल के तौर, इमेज के तौर पे याद रहेगा। अगर मैं अभी भी बता दूं ना आपको एकदम समराइज फॉर्म में, तो पे अटेंशन, आपको ये सिर्फ इमेज देख के सारी चीज़ें याद आ जाएगी। मतलब क्या सर? आपको अगर मैं कहूँ चलो मुझे फटाफट डिटर्मिनेंट्स बताओ, सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स क्या है सर? प्राइस। दूसरा डिटर्मिनेंट्स क्या है? इनकम। सर तीसरा डिटर्मिनेंट्स क्या है? ये सर क्या बोलते हैं उसको? सब्स्टिट्यूट। लेकिन इसके अंदर का लैंग्वेज भी आपको लर्न हो जाएगा कि एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा। तीसरा डिटर्मिनेंट्स क्या था? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चौथा इमेज से याद रह रहा है कि नहीं? एक कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे का डिमांड कम होगा। फिर चौथा क्या था सर? वो जो प्रोडक्ट है ना कि जो अनअवॉइडेबल है, नेसेसरी है, जिस नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट में अगर नेसेसिटी आया तो 5वां पॉइंट भी हो गया, देखो आपका, राइट? ओके। फिर 6 पॉइंट क्या था? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज्यादा रही तो डिमांड ज्यादा रहेगा, पॉपुलेशन कम रही तो डिमांड कम रहेगा। 7th पॉइंट क्या था आपका? एडवर्टीजमेंट। देखो अमूल वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने। ओके। 8th पॉइंट क्या था आपका? टेस्ट, हैबिट एंड आपका फैशन वगैरह, समझा? तो टेस्ट, हैबिट, फैशन ये हो गया। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट क्या था उसके बाद? सर टैक्सेशन। टैक्सेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था सर? आपका क्लाइमेटिकल चेंज, राइट? मतलब मोदी गवर्नमेंट वगैरह, मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया वगैरह वगैरह, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, आपका कस्टम, ट्रेडिशन, खत्म हो गया पॉइंट। तो देखो बच्चों कि रिवीजन में बहुत फास्ट हो सकता है, लेकिन आपको बोर्ड में लिखना है, तो इसलिए हर एक पॉइंट समझाना बहुत ज़रूरी था। होप सो आपको ये लेक्चर समझा रहेगा। आपको अगर ये समझाए तो जस्ट इमेजिन, ऐसे ही हम अगर पूरा इकोनॉमिक्स पढ़े तो आपको 80 में से 80 या 100 में से 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आप वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और पूरे महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ा रहा हो तो हमारे ये वीडियो मैक्सिमम बच्चों ने देखने चाहिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप हेल्प करोगे। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।